क्या कह रहे हैं कि पसंद नहीं है, मतलब क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल की वजह से, सीएनजी की वजह से बहुत पॉल्यूशन होता है। और जगह जगह रिचार्ज कौन करेगा उसे? जगह जगह उसका पंप नहीं है, फिर आराम नहीं है। अब जरा सवारी बैठी एयरपोर्ट जा रही है, उसकी रिचार्ज खत्म हो गया तो आदमी सवारी रुकेगी इतनी देर? नहीं रुकेगी। ईवी में कर रहे हो, अगर आप कन्वर्ट ईवी में के अंदर कर रहे हो आप, तो सीएनजी लाने का मतलब ही नहीं था फिर आपको 2002 के अंदर, 2000 के अंदर। भैया लेकिन क्या है कि चीजें तो बदलती है ना, अब इन्वेंशन के साथ तो चीजें बदलती हैं। इसके पहले पेट्रोल डीजल से चल रही थी, अब सीएनजी आई, अब नई चीज इलेक्ट्रिक से आ रही है तो वो बेहतर है। ईवी का पोल्यूशन कराओगे आप? जहाँ पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ हैं, सर आपका नाम? अख्तर। तो सर आप कितने साल से दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं? मैं करीब 25 साल हो गए। आपको 25 साल हो गए दिल्ली में के सड़कों पे ऑटो चलाते हुए? पूरे दिल्ली का पता है। पूरी दिल्ली के बारे में जानकारी है। सर देखिए, जैसे कि अभी आपको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ईवी पॉलिसी 2.0 निकाला है, जिसके तहत जो पुराने ऑटोज़ हैं उसमें यानी कि इलेक्ट्रिक में तब्दील करने की बात की जा रही है, या फिर जो पुराने हैं उनको चेंज करने की यानी कि रिप्लेस करने की बात कर रही है टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो आपको क्या लगता है कि इससे यही जमा कर करके नए ऑटो दिए जाएंगे बैटरी वाले? जी बिल्कुल। वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? नहीं, हमें पसंद नहीं, वो हमें कामयाबी नहीं पॉसिबल यहाँ पे। नहीं, आपका जैसे क्या कह रहे हैं कि पसंद नहीं है, मतलब क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल की वजह से, सीएनजी की वजह से बहुत पॉल्यूशन होता है। और जगह जगह रिचार्ज कौन करेगा उसे? जगह जगह उसका पंप नहीं है, फिर आराम नहीं है। अब जरा सवारी बैठी एयरपोर्ट जा रही है, उसकी रिचार्ज खत्म हो गया तो आदमी सवारी रुकेगी इतनी देर? नहीं रुकेगी। वो तो कहेगी भाई यही उतार दे, मैं जा रहा हूँ दूसरा ऑटो करके। ना पैसे देगा ना ऑटो में बैठेगा, वो समझ में आ रहा नहीं बैठेगा ऑटो में। अब सवारी ऑटो क्यों करती है भैया? तो ट्रेन ना निकल जाए, हमें प्लेन पकड़ना है तो हमें जल्दी पहुंचना है, इसलिए ऑटो पकड़ती है सवारी। तो आपका क्या कहना है कि ये जो पॉलिसी अभी निकाली गई है ड्राफ्ट, ये सही है? नहीं, हमें पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब आप इसका सपोर्ट नहीं करते? नहीं, हमें पसंद ही नहीं है, सपोर्ट क्या करेंगे, ये है। तो मतलब इससे आपको क्या तकलीफ होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये इसलिए कर रही है ताकि जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो दिल्ली का। अरे पोल्यूशन इससे कहाँ होता है? इतना पोल्यूशन कहाँ है गैस का? नहीं है इसका पोल्यूशन। कहाँ होता है? इंजन में कोई कमी होती तब पोल्यूशन फेंकती गाड़ी। अब बैटरी में क्या है, बैटरी में भी दिक्कत है कि अगर बैटरी खराब होती तो 1 लाख रुपए की तो बैटरी होगी उसकी, 4 या 5 बैटरी रखी जाती है तो कोई 1-2 रुपए की थोड़ी है। देखिए देखा जाए तो लागत भी तो कहीं ना कहीं ऑटो रिक्शा की कम हो जाएगी। जो 7-7.5 लाख की आप कहीं ना कहीं एक ऑटो आती है, वो 4-4.5 लाख की ई ऑटो आ जाएगी। हमें नहीं दे रही वो ऑटो, जो आप समझ रहे हो ना, वो सरकार हमें नहीं दे रही है। वो हम तो जैसे डीलर से लाए, गाड़ी फाइनेंस करा दी, तो हम तो किस्तों में लेते हैं मैम, हम तो किस्तों में लेते हैं ना। सरकार से जो ऑटो मिलता है वो सस्ता है, पर वो हमें नहीं मिलता। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? वो हम लोगों को नहीं मिल पाता। अगर सीएनजी की गाड़ी बंद नहीं हो सकती, कितनी कार है, टैक्सी, करोड़ों अरबों रुपए की बसें हैं, करेगी सरकार बंद? आपको लगता है? लेकिन उसको कन्वर्ट करा जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, करा जा रहा है मैम, फिर भी नहीं बंद होंगी। कितनी ज़्यादा बसें बंद कर देंगी तो कार है, टैक्सी हैं, जैसे कारें भी हैं, टैक्सी हैं, कहाँ तक सीएनजी बंद करोगे? ना आज ज़्यादा कहते हैं सरकार डीजल की गाड़ी नहीं आएगी, ना पेट्रोल बंद होगा दिल्ली के अंदर, ना डीजल बंद होगा, कुछ भी बंद, ना सीएनजी बंद होगी। एक बात बताइए, अगर ये सीएनजी अगर हम बंद कर देते हैं, चलो ठीक है सीएनजी बंद हो गई हमारी, खरबों रुपए का नुकसान है जो सरकार ने पूरा फैला रखा है। ये बस कहाँ जाएंगे, ट्रक कहाँ जाएंगे, बड़े व्हीकल कहाँ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कहाँ जाएगा? भाई अगर ऑटो से अगर तुम्हारे को बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो इतना बड़ा जो ट्रांसपोर्ट तुमने चला रखा है ये कहाँ जाएगा? कंपनी गाड़ी महंगी करे कोई दिक्कत नहीं, पर कंपनी यही गाड़ी थोड़ी हैवी करके दे, सीटें थोड़ी बड़ी, इसमें 3 सवारी पास है, 4 पास करे कि भाई जैसे कई बार 5 सवारी हैं, नहीं भाई हम नहीं बैठेंगे, 3 लेके जा रहा है कि कम से कम 6-7 ऐसा व्हीकल कर दे कि फिर तो ऑटो ख़त्म कर दे, हमारे को 4 पहिए की गाड़ी ला के दे दे। ऑटो खत्म नहीं होगा भैया, ऑटो खत्म नहीं हो रहा, बस उसको कन्वर्ट करा जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। ईवी में कर रहे हो, अगर आप कन्वर्ट ईवी में के अंदर कर रहे हो आप, तो सीएनजी लाने का मतलब ही नहीं था फिर आपको 2002 के अंदर, 2000 के अंदर। भैया लेकिन क्या है कि चीजें तो बदलती है ना, अब इन्वेंशन के साथ तो चीजें बदलती हैं। इसके पहले पेट्रोल डीजल से चल रही थी, अब सीएनजी आई, अब नई चीज इलेक्ट्रिक से आ रही है तो वो बेहतर है। ईवी का पोल्यूशन कराओगे आप? सर ईवी सर इलेक्ट्रिक से पोल्यूशन नहीं होता। फिर कैसे होगा? पहले तो आपने यही बोला था कि सीएनजी से पोल्यूशन नहीं होगा, इसका भी तो हम करवाते हैं पोल्यूशन, करवाते हैं ना, पीछे आके लगता है पाइप। तो मतलब आपको ये लग रहा है कि ये
पॉलिसी सीएनजी ऑटोज के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये है मेरा कहने का मतलब कि आप जो ये कर रहे हो ऑटो वालों के ऊपर जाती कर रहे हो। मीन्स आपको ये लगता है कि बहुत सारे चल रहे हैं। जिसको बैटरी पर अभी आपने ये निकाल दिया, आपने ई रिक्शा निकाल दिया आपने, ये कहाँ जाएंगे? अभी अमित शाह ने बोला कि भैया हम एक ऐसा ऐप निकालेंगे जिसमें ई रिक्शा भी चलेगा, बाइक भी चलेगा, बट उसका नंबर येलो नंबर प्लेट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब वो कहाँ से बेचारा जाएगा करवाने? आपने पहली बात तो ये ईवी निकाल दिया आपने, बहुत सारे ई रिक्शा निकाल दिया आपने, कहाँ जाएंगे बेचारे? अगर बेची भी देंगे तो कहाँ जाएंगे ये सारे के सारे? वापस वही खूनागंदी, छीना झपटी, फिर चोरी चकारी। आपने इसलिए निकाला ना वो कि भैया क्राइम बंद हो जाए। भाई क्राइम के लिए तो निकाला आपने, विदाउट क्राइम के लिए तो निकाला नहीं आपने। भाई बेलदारी तो मैं भी कर सकता हूँ, फावड़े में भी चला लूँगा। सीएनजी आप लेके आ गए, अब सीएनजी से आपको पोल्यूशन होने लग गया, अब ईवी लेके आ रहे हो। ईवी के बाद क्या लेके आओगे भाई? ईवी के बाद क्या लेके आओगे आप? ये जो खड्डे खुद रहे हैं रोड पे, धुआं उड़ता है सारा का सारा, ये धूल उड़ती है, कहाँ जाएगी इंसान के? भाई बड़े आदमी तो शीशा चढ़ा के बैठ जाते हैं, हम कहाँ जाएंगे बेचारे? आप कहाँ जाओगे? आप तो अभी यहाँ खड़े हो, आपने कितने धुआं खा लिया होगा? भैया जैसे कि बीजेपी पार्टी की तरफ से ये पॉलिसी निकाली गई है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है जो बीजेपी है वो जनता के हित में नहीं सोच रही है? सब फेक है, सारा फेक है, सब फेक है, सब कुछ फेक है, फेंक दो। तो मतलब आपको लगता है कि सरकार जनता के बारे में नहीं सोच रही है? चाइना कहाँ जा रहा है, इंडोनेशिया कहाँ जा रहा है, अमेरिका कहाँ जा रहा है? क्या ढूंढ रहे हो? विज्ञान? क्या ढूंढ रहे हो? विज्ञान ढूंढ रहे हैं ना वो। हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे? हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे भारत के अंदर? हम क्या ढूंढ रहे हैं? अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? अभी तो आप बड़े हो रहे हो, अभी आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप बड़े हो रहे हो ना, आप क्या ढूंढ रहे हो? आप क्या ढूंढ रहे हो? भैया मैं तो शांति ढूंढ रही हूँ, आप बताएं। और आप चाहते क्या उस देश से? तरक्की चाहते हो? तो कहीं ना कहीं तरक्की होने के लिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है सरकार की तरफ से। हाँ, लेकिन अगर आपको तकलीफ है या बताएं कि आपको तकलीफ है इस चीज़ से, तो ये आप अपनी बात सामने रख सकते हैं हमसे। मैम बहुत सारी तकलीफ है इसके अंदर, आप हमें बस वही तकलीफ गिनाएं कि तकलीफ क्या है और क्यों हो रही है। तकलीफ ये है कि आप सीएनजी लाए क्यों थे, और आप ईवी लेके आ रहे हो तो किस वजह से सीएनजी हटा रहे हो, या पॉल्यूशन। भैया अगर सरकार आपको बदल के आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली गाड़ी अगर दे दे, पॉल्यूशन आपको दिख नहीं रहा भैया, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली गाड़ी अगर सरकार लाके आपको दे दे तो उसमें भी आपको तकलीफ है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? बाद में क्योंकि आप उसका पॉल्यूशन करवाओगे। तो क्यों नहीं करवाएंगे फिर? तो ईवी का मतलब क्या होता है? ये सीएनजी का मतलब क्या था? पेट्रोल का मतलब क्या था? और डीजल का मतलब क्या था? सरकार से पहले ये पूछो। भैया पॉल्यूशन तो पेट्रोल डीजल इन सब से तो होता ही है। भैया इलेक्ट्रिक से आपको पता है पॉल्यूशन कितना कम होता है? आप उसका पॉल्यूशन करवाओगे ना? हर व्हीकल का पॉल्यूशन होता है भैया। होता है ना, होता है तो क्यों होता है? जब आपको भरोसा ही नहीं किसी चीज पे, तभी तो आप करवा रहे हो। दमे की सांस की मरीज के आप इलाज करवा रहे हो, जो नहीं है मरीज उसका भी इलाज करवा रहे हो आप। तो आपको लगता है कि सरकार की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं गलत है? बेकार है, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है मैडम, बिल्कुल बेकार है। हर चीज में ओरिजिनल उतर जाएगी, लेकिन इस चीज के अंदर बिल्कुल बेकार है। बिकॉज अगर आप सिर्फ इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हो तो आप बिल्कुल बेकार। कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि 10 साल से ऊपर अगर ऑटो रिक्शा हो गई है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। देखिए मैम, ये मेहनत की कमाई है, कोई छोड़ेगा नहीं ऐसे। मेरे तो 2 साल होने को और रह गए, मेरे खाली 2 साल और रह गए मेरे 2 साल। मैं तो जमा कर दूंगा, ईवी ले आऊँगा, चला लूँगा आराम से। जो बेचारे और बैठे हुए हैं, जिन्होंने कभी और साल बाकी हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? अच्छा भैया, कहीं ना कहीं ये भी लिखा गया है कि बताया गया कि इस ड्राफ्ट में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कि 2026 तक यही मिश्री, जो 15 अगस्त 2026 यही मिश्री आप पकड़ा रहे हो हाथ के अंदर जी। ये जो गोली होती है ना मीठी वाली, कि खांसी रोक लो, आप अपनी चूसते रहना इसको पकड़ के, ये वही गोली दे रहे हो आप। सरकार वही गोली आपके हाथ में दे रही है, कम से कम बात तो फैले। कहीं ना कहीं भैया लोगों के बारे में ये तो जानना पड़ेगा ना, लोगों का ओपिनियन तो जानना पड़ेगा। आप रोड पे आ गए, आप रोड पे आ गए इसी बात को पूछने के लिए रोड पे आ गए। अगर ये बात फैलती नहीं, आप रोड पे नहीं आते। तो सरकार जो पॉलिसी निकालेगी उसके बारे में हमें जानकारी तो लेनी पड़ेगी। तो सारी बेकार है मैम, फेक है बिल्कुल। लेकिन अगर आ जाए? मेरी नजरों में बिल्कुल बेकार है। पूछो क्यों? बताइए। ठीक है, डीजल से
पोल्यूशन फैलता है, पेट्रोल से पोल्यूशन फैलता है। सीएनजी किस लिए लेके आए थे आप? 2000 में लेके आए थे, 2000 में लेके आए थे। शायद आपका जन्म भी शायद हुआ हो या ना हुआ हो, है ना। 42 साल की उम्र है मेरी। 17 साल की उम्र के अंदर मैं जाके नेहरू स्टेडियम के अंदर लाइन के अंदर लगा करता था। मैं सुबह 4 बजे गैस भरवाया करता था मैं। अब ये पॉलिसी आप खत्म कर रहे हो, अब इससे भी आपको दिक्कत हो रही है कि आपके मुंह के अंदर धुआं डाल के जाती है। अभी तक तो सही थी है। तो आपको क्या लगता है कि आप सरकार से इस पॉलिसी से खुश नहीं है? तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार इस पॉलिसी को खत्म कर दे? सरकार ही फेक है, सरकार फेक है। पॉलिसी खत्म करे या ना करे, कौन सी सरकार बेहतर है मैम? आपकी देखिए, नजर में सब जो इंसान के काम आ जाए वो सरकार बेहतर है। कौन सी बताइए जरा। मेरे मुंह में फिर डाल रहे हो आप गोली। कौन सी सरकार बेहतर है सर जो अच्छा काम करे? अच्छा, भारत के अंदर सबसे पहली सरकार कौन सी आई थी? सर वो छोड़िए, आप बस इतना बताइए कि कौन सी अच्छी सरकार है जो आप चाहते हैं? आज देखिए, आप बताइए। आप तो मेरे सामने आप बहुत छोटे हैं, आप है ना, एज के बराबर। मैं बाकी ओहदे में बहुत बड़े हैं आप, लेकिन एज में आप बहुत छोटे हैं। आप बताइए कि सबसे पहले सरकार जो आई थी उसको उसने आपको क्या दिया?